तो हाय एवरीवन, मैं सूरज दुबे आप सभी का वेलकम करता हूँ आप सभी के प्यारे से खूबसूरत से चैनल पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का वेलकम है, वंस अगेन वेलकम है। आज मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 7 11 स्टैंडर्ड के लिए। जो चैप्टर नंबर 7 डेप्रिसिएशन है उसका हमने फर्स्ट जो पार्ट 1 था वो अपलोड कर दिया है। बट टू शॉर्ट की सीरीज की अगर बात करें तो भाई सेकंड शॉर्ट बचा हुआ था। तो आज ये सेकंड शॉर्ट की वीडियो भी आपको अब आ जाएगी, आपको दिक्कत का सामना नहीं करना होगा। तो आई होप कि आपने डेप्रिसिएशन जो 7 चैप्टर है उसका फर्स्ट लेक्चर 1 शॉर्ट आपने देखा होगा। टू शॉर्ट का जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 आपने देखा होगा। आज ये चैप्टर नंबर 7 डेप्रिसिएशन का पार्ट 2 का वीडियो आपके सामने प्रेजेंट है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काफ़ी बेहतरीन तरीके से कि भाई ये 7 चैप्टर नंबर डेप्रिसिएशन में क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना है। तो हर एक चीज़ बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा एक बेसिक सा इंट्रो मैं आपको दे दूं कि आप सभी को पता है कि जो चैप्टर नंबर आपका डेप्रिसिएशन है उसमें आपके पास कितने हैं, दो टाइप्स के क्या है डेप्रिसिएशन। सबसे पहले डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन मतलब कि आपकी जो एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है उसी को आप लोग क्या बोलते हो, डेप्रिसिएशन। सपोज अगर मेरी एसेट की वैल्यू है 10,000, ठीक है, एसेट की वैल्यू है 10,000। अब उसमें सपोज 2,000 मैं क्या कर रहा हूँ, लेस कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा 8,000। अभी जो 2,000 लेस हो रहा है इसी को आप लोग क्या बोलोगे, डेप। क्या बोलोगे, डेप। जब भी एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, डेप्रिसिएशन करने का हमारे पास दो मेथड है। कितने मेथड है? दो। पहले को हम लोग बोलते हैं एसएलएम। क्या बोलते हैं? एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरे को बोलते हैं डब्ल्यूडीवीएम। डब्ल्यूडीवीएम, ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड आप डब्ल्यूडीवी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डब्ल्यूडीवी बोलो, कोई इशू नहीं है। इसका मतलब होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब दो चीज हमारे पास है, एग्जाम में अदा करके एसएलएम ही आता है। एसएलएम का दूसरा नाम भी है कि भाई फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ये सारे जो नाम है वो किसके नाम है? एसएलएम के नाम है। और रिटर्न मतलब क्या कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड मतलब जो वैल्यू रिडक्सिंग हो रही है उस पर आपको चार्ज करना है। कैसे करना है देखिए, चीज करता हूँ। अब सपोज एसएलएम है, ठीक है, एसएलएम में क्या होता है कि सपोज आपका एक एसेट है जिसका नाम है फर्नीचर। क्या नाम है भैया? फर्नीचर। अब फर्नीचर का जो कॉस्ट है ना भाई वो 1 लाख है। कितना है? 1 लाख है। ठीक है, अभी आपने इसको लिया होगा 1 अप्रैल को। कभी लिया होगा? 1 अप्रैल को। ठीक है, 1 अप्रैल 2015 को लिया होगा। ठीक है, अब 1 अप्रैल 2015 को आपने एक एसेट ली, इसका नाम है फर्नीचर। ठीक है, एसेट मतलब प्रॉपर्टी होती है, फर्नीचर प्रॉपर्टी होती है। कितने का लिया आपने? 1 लाख का लिया। अब आप उसको पूरे साल यूज कर रहे हो तो एक कंपनी क्या बोलता है कि भाई अगर आप पूरे साल किसी को यूज कर रहे हो ना तो उसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा। आप किसी भी चीज को अगर पूरे साल यूज करते हो तो उसकी वैल्यू कम होती है ना यार। ये भी कपड़ा ही है, मैंने कपड़ा पहना है, अगर 1 साल पहनूंगा तो क्वालिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब जिसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, कम होगी। तो एक कंपनी क्या बोलती है, अगर आप हर साल अगर किसी किसी एसेट को यूज कर रहे हो तो उसकी वैल्यू हर साल क्या होगी, कम होगी। और जो वैल्यू कम होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। तो एसएलएम में क्या होता है कि एक फिक्स होगा कि भाई आपको हर साल क्या करना है, 10,000 क्या करना है, हर साल आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन क्या करना है, चार्ज करना है। मतलब हर साल एक अमाउंट फिक्स होगा, हर साल उतना ही अमाउंट चार्ज होगा जितना एक बार फिक्स होगा कि सेल। तो मैंने 2031 मार्च को 2016 मेरा ईयर खत्म हुआ तो कितना है, फिक्स है। तो यहाँ पे क्या होगा 1,000, यहाँ पे 10,000 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, बचेगा कितना, 90,000। अब आपने सेकंड साल उसको वापस यूज किया, वापस आपका बिजनेस कभी खत्म होगा, 31 मार्च 2017 को सेकंड ईयर खत्म हो जाएगा। फिर वापस आपको पता है कि मेरा जो डेप्रिसिएशन क्या है, फिक्स है। फिर यहाँ पे से कितना लेस होगा, 10,000, कितना बच गया, 80। मतलब कि आपका जो डेप्रिसिएशन अमाउंट होगा वो फिक्स होगा, आपको बार बार वही चार्ज करना है। द एसएलएम मेथड में अगर पूरे साल का चार्ज कर रहे हो तो पूरे साल का दोगे, अगर सपोज 6 महीने का दे रहे हो तो कैसे करना है, सपोज पूरे साल का 10,000 है, बरोबर, पूरे साल का 10,000 है और आपने सिर्फ 6 महीना यूज किया, उसके अंदर बेच दे रहे हो या खत्म हो जा रहा है, कोई भी रीजन हो, जब भी आपको बोला जाए कि 6 मंथ पे निकालो तो कैसे निकालोगे, इंटू 6/12। क्यों? 6 महीना, साल में कितना महीना होता है, 12। 6 6 टू 12, 10,000 इंटू 1, 10,000, 10,000 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 5,000। तो इस तरीके से होता है, अगर 6 मंथ का आपको कैलकुलेशन करना है तो आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, अगर बात करें डब्ल्यूडीवी की, मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। मतलब इसका जो होगा वो डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, रिड्यूस होगा, बढ़ेगा, फ्लक्चुएट होगा, इसका कोई भी फिक्स होगा क्या, नहीं होगा। कैसे क्या होगा देखिए, एसएलएम में क्या हो गया कि 10,000 फिक्स था,
हम हर साल क्या कर रहे थे, फिक्स डेप्थ लगा रहे थे। बट रिटर्न में क्या होगा कि अगर पहले साल आपने लगाया 10%, सपोज अभी मैंने एक फर्नीचर खरीदी 2015 को, 1 अप्रैल को, ठीक है, खरीदी 1 लाख की, 1 लाख की। अब इस पे बोला गया है हमें, सॉरी सॉरी गाइस, अब इस पे अगर बोला जाए कि आपको पर साल अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको कितना देना है, 10% ऐसा क्या देना है, डेप देना है, ठीक है। अब 2015 को 1 अप्रैल को लिया, अभी खत्म होगा 2016 के 31 मार्च को, क्योंकि अप्रैल से लेकर मार्च तक हमारा बिजनेस चलता है, ठीक है। 10% बोला तो निकालना कैसा होगा, देखिए ये निकालने के लिए मैं इसको रफ कर दूं, क्योंकि एसएलएम आपको समझ में आ गया होगा, इसके लिए मैं एसएलएम का रफ कर दूं और आपको इसका सिखा दूं, ठीक है। अब कीमत कितना है, 1 लाख, कीमत मेरा कितना है एसेट का, 1 लाख। अब 1 लाख पे कितना बोला है आपको, 10%, तो 10 बाई क्या हो जाएगा, 100। तो ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ठीक है। तो 1000 इंटू 1 कितना हो गया, 1000 इंटू 10 कितना हो गया, 10,000, कितना हो गया, 10,000। तो जो पहले साल पे डेप लगेगा वो कितना लगेगा, 10,000, कितना लगेगा, 10,000। वैल्यू कितना हो गया, 90,000। अब जो सेकेंड ईयर आपका चालू होगा 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को हमारे एसेट की वैल्यू कितनी हो गई, 2016 में 90,000 की हो गई। अब सपोज उसको भी आपने पूरे साल यूज किया, अब ईयर कभी खत्म होगा, 31 मार्च 2017 में खत्म होगा। अब जो डेप लगेगा, अब जो डेप लगेगा वो डेप हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं लगेगा, जो वैल्यू हमारे पास रिड्यूस होके आएगी उस पे लगेगा। तो अब जो डेप लगेगा वो इस पे नहीं लगेगा, अब वो 90 पे लगेगा। डब्ल्यूडीबी क्या बोलता है कि हर साल जो बैलेंस आपको रिड्यूस होके आएगा आपको उस पर डेप लगाना है, ना कि आपको हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना है। समझ में आया। एसएलएम में क्या हुआ, सेम हुआ, एक बार डेप मिल गया हर साल लगाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट डब्ल्यूडीबी में क्या बोलते हैं कि हमेशा आपको सेम डेप नहीं लेना है, जो भी बैलेंस आपका रिड्यूस होके आएगा आपको उस पर डेप लेना है। तो अभी कितना आ गया, 90,000। तो अब जो डेप लगेगा वो लगेगा 90,000 रुपये, ठीक है। तो देखिए 90,000 इंटू 10/100 बोला है, 10% बोला गया है, तो 10% में से ये जीरो हो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, नीचे के दो गए ऊपर के दो गए, कितना बचा, 9,000। तो सेकेंड ईयर में जो डेप लगेगा कितने का लगेगा, 9,000 का लगेगा। फिर कितना हो गया, 81,000। अब जब थर्ड ईयर आप पूरा यूज करोगे, तो अब जब थर्ड ईयर का आप डेप चार्ज करोगे तो आप कौन से अमाउंट पे चार्ज करोगे, ये वाले अमाउंट पे, ना कि ओरिजिनल वाले अमाउंट पे। आपको हमेशा जो बैलेंस रिड्यूस होके आ रहा है आपको हमेशा क्या करना है, उस पे ही डेप क्या करना है, चार्ज करना है बच्चा, ठीक है। तो एसएलएम और डब्ल्यूडी में क्या फर्क होता है मैंने इस वीडियो में आपको डिस्कस कर दिया, और इसके पार्ट 1 में आपने वहां पे काफी डिस्कस किया है बहुत अच्छे तरीके से। तो आप लोग उस लेक्चर को जरूर से देखना है। अब इस लेक्चर में हम लोग एक सम करेंगे एसएलएम का, क्योंकि आपके एग्जाम में 11 में मुझे लगता है कि एसएलएम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एसएलएम होगा वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो एसएलएम का मैं आपको एक सम कराऊंगा, बहुत ही जंतर मंतर देके, इस जंतर मंतर को आपने माइंड में डाल लो तो आपकी ये डेप्रिसिएशन चैप्टर है ना, उसके डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। सही है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग उस सम को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास एक सम है, मैंने लिखा है, मेरे नाम का सम है ये, मेरे नाम का मैंने सम लिखा है यहाँ पे। क्या लिखा है, ऑन 1 अप्रैल सूरज इंटरप्राइजेस परचेज अ मोटर कार 55,000, द स्क्रैप वैल्यू ऑफ मोटर कार वाज एस्टिमेटेड 10,000 एंड उसकी लाइफ कितना है, 10 ईयर्स। द रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितना है हमारा मोटर कार का, 5,000, ठीक है। शो मोटर कार अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 ईयर, कितने ईयर का बनाना है हमें, 4 ईयर का बनाना है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई इश्यू नहीं होगा। और ईयर कभी खत्म होगा, 31 मार्च को हमेशा ही खत्म होगा, मतलब पूरे साल को यूज होगा, हम यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जब भी डेप्रिसिएशन का सम आए तो आपके कितने अकाउंट बनेंगे, दो अकाउंट। कितने अकाउंट, दो अकाउंट, एक होगा एसेट अकाउंट, एक होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक होगा एसेट अकाउंट, एक होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले आप लोग बनाओगे एसेट अकाउंट, ठीक है, बनाओगे क्या, एसेट अकाउंट। तो एसेट अकाउंट बनाने से पहले सबसे पहले आपको क्या लिखना है, नाम किसका, बुक्स का। तो किसका बुक्स बना रहे हो आप लोग, सूरज इंटरप्राइजेस का क्या कर रहे हो, बुक्स बना रहे हो। तो आप लोग ऊपर लिखोगे इन द बुक्स ऑफ सूरज इंटरप्राइजेस। हमेशा आपको ऊपर बुक्स का नाम लिखना है, ठीक है। बुक्स का नाम लिखा,
अब आप क्या बना रहे हो, एसेट अकाउंट। क्या बना रहे हो, एसेट्स अकाउंट। और एसेट्स मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी। और मुझे मेरे प्रॉपर्टी का नाम दिया है मेरे दोस्त, क्या नाम दिया है भैया, यहाँ पे नाम दिया है मोटर कार। क्या, मोटर कार। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एसेट अकाउंट बना रहा हूँ, कौन सा, मोटर कार। अब इसको आप मोटर कार को एक और नाम दे सकते हो कि उसका घर। ये आपके समझाने का ट्रिक है कि मैं मोटर कार का क्या कर रहा हूँ, एक घर बनाऊंगा, और मोटर कार से जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके घर में मैं क्या करूंगा, उसको रिकॉर्ड करूंगा। तो जब भी आप कोई भी एसेट्स का अकाउंट बनाते हो तो उसके अंदर कितने कॉलम बनेंगे, 8। कितने बॉक्स बनेंगे, 8। कितने बॉक्स, 8। तो चलिए फास्ट बॉस आप लोग मेरे साथ में बना लीजिए। चलिए पहले एक आपको ऐसा बॉक्स ड्रॉ करना है, ठीक है, बॉक्स ड्रॉ किया। अब इस बॉक्स में आपके कितने कॉलम बनेंगे, 8। पहला कॉलम होगा आपके लिए डेट के लिए, दूसरा कॉलम होगा आपके पर्टिकुलर्स के लिए, तीसरा कॉलम होगा आपके लिए जेएफ के लिए। क्योंकि ये लेजर बना रहे हो आप, उसका घर बना रहे हो। जब भी किसी एसेट का घर बनाओगे तो उसको लेजर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, लेजर। और लेजर में जेएफ लिखोगे, अगर जनरल करोगे तो उसमें एलएफ लिखोगे, लेजर फॉलो इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 अकाउंट हो गया आपका। और वहां पे भी सेम, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। ऐसा क्यों, बच्चों के मन में कंफ्यूजन, ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए बच्चा कि डेबिट साइड में भी 4 बॉक्स चाहिए हमें, और हमें क्रेडिट साइड में भी क्या चाहिए, 4 बॉक्स चाहिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यहाँ पे डेबिट साइड और यहाँ पे क्रेडिट साइड। क्या लिखोगे, क्रेडिट साइड, ठीक है। पहले कॉलम में क्या आता है हमेशा, डेट। क्या आएगा बच्चा, डेट। दूसरे कॉलम में क्या आएगा आपके लिए, पर्टिकुलर्स। क्या आएगा, पर्टिकुलर। तीसरे में क्या आएगा, जेएफ। लेजर बनाओगे तो जेएफ लिखोगे, जनरल बनाओगे तो एलएफ लिखोगे, ठीक है। तो जनरल का चैप्टर नहीं है, इसके लिए मैं आपको नहीं ज्यादा बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया 4 चीज डेबिट साइड में, और यही 4 कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में। तो पहला होगा डेट, दूसरा होगा आपके लिए पर्टिकुलर्स, यहाँ पे होगा जेएफ, और यहाँ पे होगा। अब इसका मैं एक ट्रिक बताऊं कि एसेट्स अकाउंट में कैसे चार्ज, कैसे पोस्टिंग्स होते हैं। तो सबसे जंतर मंतर एक चीज याद रखो, बुक में लिख लो, नोट्स में लिख लो, कि जब भी एसेट्स बढ़ेगा, जब भी एसेट्स बढ़ेगा, जब भी एसेट्स बढ़ेगा तो रिकॉर्ड होगा कहाँ पे, डेबिट साइड। कहाँ पे होगा, डेबिट साइड। जब भी एसेट कम होगा, जब भी एसेट कम होगा तो रिकॉर्ड होगा क्रेडिट साइड। ये कि जंतर मंतर, या ये हमेशा याद रखना बेटा, ठीक है। इतना तो क्लियर, कोई इशू नहीं आएगा, मेरे को पता है। चलो अब जो दूसरा अकाउंट है वो हमारा अकाउंट है डेप्रिसिएशन। क्या अकाउंट है हमारा, डेप्रिसिएशन। सेम जैसे आपने बनाया है एसेट का घर, वैसे ही बनेगा डेप्रिसिएशन का घर। समझ में आ रहा है, चलिए तो मेरे साथ में लिखिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट। भाई हम बना रहे हैं अब डेप्रिसिएशन का घर, हम लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो इसका घर बनाने के लिए भी सेम, जैसे आपने जितना बॉक्स उसमें बनाया है उतने ही बॉक्स आपके होंगे यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो बॉक्स हमने बना लिया। हमें पता है कि भाई हम किसी का अगर घर बना रहे, किसी का लेजर बना रहे, तो उसमें कितने बॉक्स होंगे, 8। पहला होगा डेट के लिए, दूसरा पर्टिकुलर्स के लिए, तीसरा जेएफ के लिए, और चौथा अमाउंट के लिए। जैसे आपने डेबिट में बना दिया 4 बॉक्सेस, वैसे आप बना दोगे क्रेडिट में 8 बॉक्सेस, ठीक है, 4 बॉक्सेस सॉरी। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से रिकॉर्ड बना, बॉक्सेस बना दिया, फॉर्मेट मेरा यहाँ पे क्लियर हो गया है, ठीक है। इसके लिए भी मैं आपको जंतर मंतर दे दूंगा, टेंशन ना लो। तो पहले कॉलम में आएगा डेट। डेट लिखने से पहले डेबिट क्रेडिट नहीं भूलना, क्योंकि बच्चे होते हैं डेबिट और क्रेडिट भूल जाते हैं, इसे सम क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो ये चीज़ आपको कभी भी डेफिनेटली श्योर, मैं अज्यूम करता हूँ कि आप नहीं भूलोगे, मेरे साथ आप कर रहे हो इसके लिए। चलो यहाँ पे होगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे क्या होगा, जेएफ, सॉरी क्या होगा, जेएफ। तो यहाँ पे मैं जेएफ को लिख दूं। यहाँ पे क्या होगा आपके लिए, अमाउंट। यहाँ पे क्या होगा, सेम डेट। यहाँ पे क्या होगा, सेम पर्टिकुलर्स। यहाँ पे क्या होगा, सेम जेएफ। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके लिए, अमाउंट, ठीक है। अब इसका जंतर मंतर क्या होगा कि डेप्रिसिएशन आपके लिए क्या है, एक्सपेंस एंड लॉस है ना। क्योंकि एसेट्स की अगर वैल्यू कम हो रही है तो मेरे लिए क्या है, लॉस है। मेरे लिए क्या है, लॉस है। अगर मेरी एसेट 10 रुपए की और 1 साल के बाद वो 8 की हो गई, 2 रुपये लॉस है ना, लॉस है, तो मेरे लिए क्या हो रहा है, एक्सपेंस एंड लॉस। तो डेबिट, आपको एक रूल पता होगा, कौन सा रूल, डेबिट साइड ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनकम साइड ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जो नॉमिनल रूल है वो क्या बोलता है कि डेबिट साइड ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस और क्रेडिट साइड ऑल इनकम्स एंड गेन्स।
तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में जितना भी आपको डेप लगेगा सारे के सारे डेप कहाँ पे चार्ज होंगे, हमारे डेबिट साइड, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंस एंड लॉसेज है। क्या है, एक्सपेंस एंड लॉसेज, क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो रही है ना बच्चा। 10 रुपए की थी, बड़ा पाव 10 रुपए की दिया, 1 साल खाया, बाद में 8 रुपए की हो गई, वैल्यू कम हो गई। ठीक है, बड़ा बहुत एसेट नहीं, एक दिमाग बता रहा हूँ। ठीक है, अगर एक कपड़ा लिया मैंने 400 का, अब 1 साल के बाद अगर इसको मैं सेल आउट करूंगा तो कितना मिलेगा, 200 रुपया। 200 रुपये मेरा लॉस है, तो लॉस को क्या बोलते हो, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में जब आप पोस्टिंग करोगे तो याद रखना, जितना भी डेप चार्ज कर रहे हो, जितना भी डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हो, सारे के सारे रिकॉर्ड होंगे डेबिट साइड। कहाँ पे, डेबिट साइड, डेबिट में रिकॉर्ड होंगे, और उसी डेप्रिसिएशन को आप लोग ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, जो यहाँ पे फिर वो क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। ये पहला ट्रिक है। अब दूसरा ट्रिक मैं आपको समझाता हूँ। देखो, डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है, हमेशा याद रखो, डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑलवेज क्या होगा, डेबिट, क्योंकि वो एक्सपेंस एंड लॉसेज है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन ऑलवेज क्या होगा, डेबिट। और किस पे लग रहा है डेप्रिसिएशन, एसेट पे। तो जो भी आपका एसेट होगा उसका नाम, अभी यहाँ पे एसेट मैंने लिख दिया, हो सकता है कि मोटर वैन हो, फर्नीचर हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे मोटर कार दिया है तो एसेट नहीं लिखना है आपको, मोटर कार लिखना है। मैं एसेट लिख दिया कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो हमारे पास एसेट का नाम हमें दिया है, क्या दिया है, मोटर कार दिया है। तो क्या होगा, मोटर कार, क्रेडिट में लगता है टू, तो टू मोटर का। ठीक है, अब ये डेप्रिसिएशन क्या होगा, ट्रांसफर होगा। जब ट्रांसफर होगा तो ये जो डेबिट में है वो डेबिट कहाँ चल जाएगा, क्रेडिट में। कहाँ चल जाएगा, क्रेडिट में। ठीक है, क्रेडिट में। डेबिट में नाम किसका आएगा, डेबिट में नाम किसका आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का। किसका आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का, क्योंकि ये डेब हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में, समझो। तो ये एंट्री होती है डेप्रिसिएशन की, हमेशा याद रखना। तो ये डेब कहाँ पे है, डेबिट में है, तो कहाँ होगा, डेब के डेबिट में क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। ठीक है, मोटर कार कहाँ पे, क्रेडिट में है, तो मोटर कार के कहाँ पे होगा, क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। समझ में आ रहा है, डेब का चीज बता रहा हूँ। फिर ये डेब कहाँ गया, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ये डेब कहाँ पे है, क्रेडिट में है, तो डेब के कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट में। नाम किसका आएगा, उसके रिवर्स का, प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि कभी भी याद रखना कि कभी भी उसके घर में उसका नाम नहीं आएगा, नाम किसका आएगा, रिवर्स का। ठीक है, रिवर्स का। तो डेप्रिसिएशन के अकाउंट में कभी भी डेप्रिसिएशन का नाम नहीं आएगा, नाम आएगा उसकी रिवर्स का, क्योंकि उसके घर में उसका नाम आप नहीं लिख सकते बच्चा। ठीक है, अब एक सम करा के दूंगा, तो आई होप कि आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हमारे पास जो है वो क्या है, सूरज इंटरप्राइजेज ने क्या किया, मोटर कार कितने का परचेस किया, 55,000 का, और उसका स्क्रैप वैल्यू मतलब उसकी भंगार की वैल्यू कितना होगी, जब वो बेचेगा तो उसकी वैल्यू होगी कितना, 10,000। ठीक है, और उसकी लाइफ कितना है, 10 ईयर, वो 10 साल चल सकती है। ठीक है, उसके बाद में आपको दिया है रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑफ मोटर कार वाज 5,000। मोटर कार लेने का जो चार्जेस लगा, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, वो क्या हो गया, वो भी उसमें लगा। तो जो मोटर कार मेरी 55,000 की थी वो कितनी की हो जाएगी, अब 60,000 की, क्योंकि 55,000 का मोटर कार है, प्लस 5,000 क्या लगा मुझे, रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगा। देखिए मोटर कार कितने का है मेरा, 55,000, प्लस उसके ऊपर मेरा क्या लगा, 5,000 रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगा। तो मेरा मोटर कार कितने का हो गया, 60,000 का। मेरा मोटर कार कितने का हो गया, 60,000 का। अब ऐसा दिया हो, जब स्क्रैप वैल्यू दिया हो तो किस तरीके से आपको निकालना है डेप, पहले तो ये देख लो। तो उसका एक हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, देखिए, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस, अब इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक सीधी सी बात है, प्लस तो वो करना ही नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट क्या होता है, इसके अंदर जो ये हमने क्या किया, ऐड कर लिया, जो भी चार्जेस लगा था उसको हमने ऐड किया, उसको ही बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ ईयर, नंबर ऑफ लाइफ एस्टिमेटेड ईयर लिखो तो चलेगा, नंबर ऑफ लाइफ ऑफ एस्टिमेटेड ईयर लिखो, या नंबर ऑफ लाइफ एसेट्स लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि मेरा ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 55,000 ओरिजिनल कॉस्ट है, प्लस 5,000 क्या लगा मेरा, रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगा। तो मेरी एसेट कितने की हो गई, 60,000 की हो गई। स्क्रैप माइनस, माइनस का माइनस, स्क्रैप वैल्यू कितना है, स्क्रैप वैल्यू मेरा कितना है, 10,000, स्क्रैप वैल्यू मेरा कितना है, 10,000। तो ठीक है, चलो मैं यहाँ पे 10,000 क्या करूंगा, लेस कर दूंगा। ठीक है, डिवाइड बाय मेरा लाइफ कितना है, मोटर वाला लाइफ कितना है, तो लाइफ कितना है भाई, 10 ईयर। कितना लाइफ है,
10 ईयर, तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 में से 10 का कितना बचेगा 50,000, कितना बचेगा 50,000, डिवाइड बाय 10 करो तो कितना बचेगा 5,000। अब ये जो मेरा 5,000 मिला वो क्या मिला मेरे को डेप्ट, क्या मिला डेप्ट, क्या मिला डेप्ट। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस्टिमेटेड ईयर। जब ऐसा आप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा डेप्ट मिलेगा, क्या मिलेगा डेप्ट। तो मुझे जो ये 5,000 मिला वो क्या मिला डेप्रिसिएशन मिला पर ईयर का, कितना पर ईयर का, मतलब पूरे साल यूज करोगे तो आपको 5,000 हमेशा देना है। और हम लोग जो सम कर रहे हैं ना उस सम का जो नाम है वो एसएलएम है, क्या है एसएलएम, क्या है एसएलएम। एसएलएम बोले तो स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब कि हमेशा डेप्ट क्या होगा, हर साल का डेप्ट क्या होगा फिक्स होगा, डेप्ट क्या होगा फिक्स होगा। चलो देखिए, तो पहला बोल रहा है सूरज इंटरप्राइजेस परचेज द मोटर कार 55,000। अब सूरज ने क्या किया, मोटर कार परचेज कितने का किया 55,000 का, प्लस उसके साथ में क्या भरा रजिस्ट्रेशन चार्जेस भरा कितना 5,000, तो मोटर कार कितने का हो गया 60,000 का। अब इसकी एंट्री करना है, तो सबसे पहले एंट्री करोगे आप लोग उसके एसेट अकाउंट में, मोटर कार के अकाउंट में। जब भी मोटर, मैंने इसको आपको एक जंतर मंतर दिया है कि जब भी एसेट बढ़ेगा तो रिकॉर्ड कहाँ पे होगा डेबिट साइड, एसेट कम होगा तो रिकॉर्ड कहाँ पे होगा क्रेडिट साइड। अब मोटर कार ले रहे हो तो एसेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, अरे बढ़ रहा है, एसेट मेरे पास आ रहा है बढ़ रहा है, तो कहाँ पे आएगा डेबिट साइड। मैंने कहा था कि डेबिट साइड में आएगा, बट जिसका घर आप लोग बना रहे हैं उसके घर में उसका नाम नहीं आएगा। नाम किसका आएगा रिवर्स का, तो रिवर्स में नाम क्या आएगा, देखिए इसका जनरल एंट्री क्या होगा, इसका जनरल एंट्री क्या होगा, देखिए इसका जनरल क्या होगा कि अगर आप मोटर कार परचेस कर रहे हो तो आपके पास क्या आएगा मोटर कार आएगा। ठीक है, मोटर कार अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, क्योंकि डेबिट वाज कम्स इन और क्रेडिट वाज गोज आउट। बट आपके पास से कुछ जाएगा भी ना, तो क्या जाएगा पैसा जाएगा। अब हो सकता है वो पैसा कैश में जाए या बैंक में जाए। तो ये कोई भी एसेट अगर परचेस करोगे तो उसकी एंट्री होती है कि भाई डेबिट वाज कम्स इन और क्रेडिट वाज गोज आउट। डेबिट आ रहा है तो पैसा आ रहा, मशीन मोटर कार आ रहा है, बदले में क्या होगा पैसा जाएगा। दूसरा केस क्या होता है इसी में समझ लो कि कभी कभी आप सामने वाले को पैसा नहीं देते हो, उधारी में सामान लाते हो। जब उधारी में सामान लाओगे तो कैश और बैंक की जगह क्या आएगा, जिससे आप सामान ला रहे हो उसका नाम क्या आएगा, जिससे आप सामान ला रहे हो उसका नाम आएगा। तो मुझे पता चलेगा कि भाई मैंने सामान कहाँ लाया, क्रेडिट में लाया उधारी में लाया, समझ में आ रहा है। चलो अब ये मोटर कार क्या हुआ डेबिट, तो मोटर कार अकाउंट के कहाँ पे आएगा डेबिट में आएगा, कहाँ पे आएगा डेबिट में आएगा। नाम किसका आएगा उसके रिवर्स का, क्योंकि मोटर कार में मोटर कार का नाम नहीं आएगा, उसके घर में उसका नाम आएगा क्या नहीं, तो नाम किसका आएगा कैश और बैंक का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है डेट 1 अप्रैल, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, 1 अप्रैल 2015। तो मोटर कार क्या था मेरा डेबिट था, मोटर कार डेबिट था, तो डेबिट में रिकॉर्ड करना है, बट नाम किसका आएगा उसके रिवर्स का। तो नाम क्या है टू कैश और बैंक अकाउंट, तो टू कैश और बैंक अकाउंट कितना टोटल 60,000, क्योंकि 55,000 का क्या है मेरा मोटर कार, प्लस 5,000 में क्या दे रहा हूँ चार्जेस दे रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा 60,000 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अब सेकंड ट्रिक देखो, ये मोटर कार है, मोटर कार का घर थे, मुझे मालूम पड़ गया भाई मैंने मोटर लिया है, कितने का लिया है 60,000 का, पैसा मैंने क्या किया कैश और बैंक से क्या कर दिया है पे आउट कर दिया है। तो समझ में आ रहा है, ये तरीका होता है समझने का। ठीक है, आप उसको देखिए, उसके बाद कुछ आपको नहीं दिया, आपको सिर्फ बोला कि आपने क्या किया है 4 साल यूज किया, कितना 4 साल। तो ईयर कभी चालू हुआ मेरा 1 अप्रैल 2015 से लेके 2016 चला होगा 31 मार्च के टाइम तक। ठीक है, वापस चालू हुआ होगा 1 अप्रैल 2016 को चालू हुआ होगा, खत्म हुआ होगा 17 को, वापस चालू हुआ होगा 1 अप्रैल 17 से लेके 18 तक, वापस चालू हुआ होगा 1 अप्रैल को लेके 18 से लेके 19 तक। तो ये मेरे 4 साल हो गए। अब पहला साल मैंने 2015 में लिया तो 16 तक मैंने पूरा यूज किया, वो मशीन मेरे पास ही 1 साल किया, 1 साल यूज किया, तो 1 साल का मुझे क्या देना है डेप्ट देना है, क्या देना है डेप्ट देना है। और मुझे पता है कि मेरा 1 साल का जो डेप्ट है वो कितना है 5,000, कितना है हमारा 5,000, हमने निकाला था ना, मैंने निकाला था कितना आया था 5,000। तो मुझे पता है कि पूरे साल मेरा डेप्ट क्या है 5,000। और डेप्ट का जनरल क्या होगा, देखिए डेप्ट का जनरल क्या होगा हमेशा आएगा, जब भी आप चार्ज करोगे डेप्रीशिएशन, तो डेप्रीशिएशन का जनरल ये होगा डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो एसेट का नाम दिया है, क्या नाम दिया है मोटर कार, तो हम लोग एसेट के बदला क्या लिखेंगे मोटर कार का नाम लिखेंगे। ठीक है,
कितना चार्ज किया आपने डेप 5000, कितना चार्ज किया आपने 5000, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट डाल दो, कितना है 60,000 था हमारा, यहाँ पे मैंने डाल दिया 60,000, ठीक है ऊपर का। अब ये डेप्रिसिएशन कहाँ पे है, डेबिट में है, और मैंने आपको जंतर मंतर भी दिया कि डेप हमेशा कहाँ पे चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट की डेबिट में, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंस एंड लॉस है, ठीक है। बट नाम किसका आएगा, उसके रिवर्स का, मतलब उसके एसेट का नाम आएगा। तो आप जब डेप चार्ज कर रहे हो तो कभी कर रहे हो 2016 को 31 मार्च को कर रहे हो, ठीक है। क्या लिखोगे, टू किस पे चार्ज कर रहे हो, मोटर कार पे, तो एसेट का नाम आएगा, ठीक है। कितना चार्ज कर रहे हो आप लोग, 5000। डेप्रिसिएशन हमेशा चार्ज होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट की डेबिट साइड, बस नाम आएगा एसेट का, नाम किसका आएगा, एसेट का, नाम किसका आएगा, एसेट का, ठीक है। समझ में आ रहा है, वरना आप जनरल देख सकते हो, डेप्रिसिएशन क्या था, डेबिट था, तो मैंने कहाँ पे लिखा, डेबिट में लिखा, बट नाम उसके घर में उसका नाम नहीं आएगा, तो नाम किसका आएगा, रिवर्स का, तो मैंने नाम यूज किया टू मोटर कार, तो देखो आपने मैंने यहाँ पे यूज किया है मोटर कार, समझ में आ रहा है। अब ये मोटर कार कहाँ पे है, क्रेडिट में है, कहाँ पे है, क्रेडिट में है, तो मोटर कार कहाँ पे करना है, मुझे क्रेडिट में करना है, क्रेडिट में करना है, तो क्रेडिट में कितने लिखेंगे, 5000। मोटर कार में मोटर कार का नाम नहीं आएगा, तो नाम किसका आएगा, उसके रिवर्स का, तो रिवर्स में नाम क्या है, डेप्रिसिएशन, तो नाम किसका आएगा, डेप्रिसिएशन, तो लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। डेट क्या आएगा, सेम 31 मार्च 2016, ठीक है। टैली करो, अभी फर्स्ट ईयर को टैली करो, फर्स्ट ईयर तो हो गया, तो यहाँ पे कितना है, 60 का 60,000 है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 5,000, तो यहाँ पे कितना कम पड़ रहा है भाई, 55,000 क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है, डाल दो 55,000, अब ये क्या हो गया, टैली हो गया। अब जो आपने बैलेंस डाला है उसको क्या लिखोगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, डेट होगा सेम, क्या होगा, 31 मार्च, ठीक है। डाल दिया आपने। अब आपने जो यहाँ पे बैलेंस को डाला है, आपने जो बैलेंस को यहाँ पे डाला है वो बैलेंस क्या होगा, नेक्स्ट डे कैरी डाउन, तो इसको कैरी डाउन करने से पहले 2 मार्क करो। 2 मार्क से मतलब क्या होता है कि आपका जो पहला साल है भैया वो क्या हो गया है, खत्म हो गया, जो फर्स्ट ईयर है आपका वो क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, अब सेकेंड ईयर चालू होगा मेरा 1 अप्रैल, फर्स्ट ईयर आपका यहाँ पे क्या हो गया, पूरी तरीके से खत्म हो गया, ठीक है। अब सेकंड ईयर कभी चालू होगा, 1 अप्रैल, कभी चालू होगा, 1 अप्रैल 2016 में चालू हुआ रहेगा। अब जो बैलेंस आपने यहाँ पे कैरी डाउन किया वो क्या होगा, यहाँ पे ब्रॉट डाउन, तो लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब कि जब नेक्स्ट ईयर चालू हुआ तो आपके एसेट की वैल्यू कितनी हो गई, 55,000, कितनी हो गई, 55,000 आपकी वैल्यू हो चुकी है, ठीक है। अब सेकेंड ईयर भी आपने कुछ नहीं किया, ठीक है, सेकेंड ईयर भी आपने, फर्स्ट ईयर तो हो गया, सेकेंड ईयर भी आपने क्या किया, पूरे साल यूज किया। जब पूरे साल का यूज किया क्या करोगे, डेप दोगे, क्या करोगे, डेप दोगे। जब भी आप डेप देते हो तो आपकी एसेट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है कि बढ़ती है, कम होती है, क्योंकि डेप मतलब क्या, डेप्रिसिएशन चार्ज करना, और उससे हमारी एसेट की वैल्यू क्या होती है, हमेशा गिरती है। तो मैंने बोला जब भी एसेट बढ़ेगा, एसेट बढ़ने का 3 चीजें, या तो आप न्यू एसेट क्या करोगे, परचेस करोगे तो एंट्री यहाँ पे आएगी, या आपको एसेट पे प्रॉफिट होगा तो एंट्री यहाँ पे आएगी, और एक लास्ट जो एंट्री होगा, अगर सपोज आपने कोई एसेट को परचेस कर लिया तो एक एंट्री हो गई, एंड आपने किसी एसेट को प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है तो एक एंट्री आपकी वो हो गई, उसके सिवा आपको कोई भी एंट्री वहां पे नहीं करना है। तो ये 2 चीज यहाँ पे आती है, उसके सिवा कुछ भी नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपने इसको क्या किया, पूरे साल यूज किया, ठीक है, पूरे साल यूज किया, मतलब पूरे साल यूज किया। जब सेकेंड ईयर आया तो सेकेंड ईयर भी आपने क्या किया, पूरे साल यूज किया, तो पूरे साल का क्या करोगे, डेप दोगे, और आपको पता है कि डेप कितना है पूरे साल का, 5,000। एसएलएम क्या बोलता है कि एक बार जो आपको डेप मिल गई वही डेप क्या करोगे, आप लोग पूरे साल चार्ज करोगे, ठीक है। अब डेप चार्ज का मतलब क्या हो रहा है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, कम हो रही है तो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड पे। चलो ईयर कभी खत्म होगा, 31 मार्च को, कभी खत्म होगा, 31 मार्च को, ठीक है। एक काम करो, डेप का बचा ना, फर्स्ट डेप भी, अब ये हो गया डेप्रिसिएशन का भी आपने कर लिया। अब मेरी बात सुनिए एक मिनट, हाँ, अब ये जो डेप्रिसिएशन हुआ ये हमेशा क्या होगा, ट्रांसफर होगा, कहाँ पे ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, हमेशा रखना ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये जो डेप है वो ट्रांसफर होगा, तो ये जो डेप्रिसिएशन डेबिट साइड में वो कहाँ पे चल जाएगा, क्रेडिट साइड में, कहाँ पे चला जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो डेप्रिसिएशन
नाम किसका आएगा डेबिट में? डेबिट में नाम आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसका आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये 3 एंट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ तक हमारा हो चुका था। अब प्रॉफिट एंड लॉस का हमने अकाउंट बनाया है क्या? नहीं बनाया। इसका पोस्टिंग करोगे क्या? नहीं करोगे। तो ये डेप्रिसिएशन कहाँ पे है? क्रेडिट में है। अगर डेप्रिसिएशन क्रेडिट में है तो डेप के क्रेडिट में रिकॉर्ड करना होगा, तो यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। क्या करोगे? 31 मार्च 2016 क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, तो रिकॉर्ड कर लीजिए। यहाँ पे लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? सेम अमाउंट। कितना? 5000। तो 5000 ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? टैली हो जाएगा। ठीक है, 2 मार्क करो मतलब एक साल खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे टैली हो गया, इसको भी 2 मार्क करो मतलब साल खत्म हो गया। देखो, डेप्रिसिएशन अकाउंट में पहले क्या होगा? चार्ज होगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेबिट। तो डेप आप यहाँ पे चार्ज करोगे, नाम किसका आएगा? एसेट का। नाम किसका आएगा? एसेट का। और यही क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करोगे? क्रेडिट में क्या करोगे? ट्रांसफर कर दोगे। इतना आपको याद करना, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे डेप चार्ज होगा, डेप कितना चार्ज होगा उतना अमाउंट लिखो। डेप के अकाउंट में डेप का नाम नहीं आएगा, नाम किसका आएगा? एसेट का। तो जो भी आपका एसेट होगा, फर्नीचर, बिल्डिंग, जो भी होगा उसका नाम आएगा। ठीक है, अब यही क्या होगा? क्रेडिट में क्या होगा? ट्रांसफर। किसमें होगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा? ट्रांसफर होगा। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। अब सेकंड ईयर आपने पूरा यूज किया 55,000 को, तो 55,000 में आप क्या करोगे? पूरा डेप दोगे। ठीक है, तो डेप दोगे, डेप कहाँ पे चार्ज होगा? क्रेडिट साइड पे। अब क्रेडिट साइड पे चार्ज होगा, नाम किसका आएगा? डेप का, क्योंकि एसेट अकाउंट में एसेट का नाम नहीं आता है। डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे कम हो रही है ना एसेट की, तो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट पे। एसेट एसेट की वैल्यू कम होगी तो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट पे। वैल्यू बढ़ेगी तो डेबिट पे। इतना क्लियर है बॉस? चलिए, तो कितना हो गया? 5000 मेरा फिक्स है, डेप्रिसिएशन मेरा फिक्स है। अब मैंने पूरे साल यूज किया तो पूरे साल का दे दिया। अब टैली करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 55,000। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा? सिर्फ 5000 है, तो यहाँ पे कितना कम पड़ रहा है? 50,000 कम पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? 50,000 क्या करूंगा? डाल दूंगा। इसको बोलोगे आप लोग बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। डेट क्या होगा? सेम 31 मार्च। ठीक है, अब ये हो गया, टैली हो जाएगा ये भी 55,000 से। ठीक है, अब इसको आप क्या करो? डबल मार्क करो। डबल मार्क मतलब कि आपका ये सेकेंड ईयर भी क्या हो गया? खत्म हो गया। अब जब डेप चार्ज करोगे तो फर्स्ट ईयर का हो गया, अब सेकेंड ईयर का डेप चार्ज करना है। मैंने आपको कहा कि डेप चार्ज कहाँ पे होता है? डेबिट साइड में। नाम किसका आता है? एसेट का। ठीक है, तो ईयर खत्म हुआ होगा, ईयर चालू होगा 2017 को, 31 मार्च को। ठीक है, चार्ज होगा डेप, नाम किसका आएगा? एसेट का। तो टू मोटर कार कितना था? डेप्रिसिएशन 5000। कितना था? 5000। अब यही 5000 क्या होगा? ट्रांसफर होगा। कहाँ पे? क्रेडिट साइड में। क्या लिखोगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेट वही आएगा 31 मार्च 2017। ट्रांसफर होगा किसमें? बाय प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। यही बैलेंस को आप लोग यहाँ पे क्या करोगे? ट्रांसफर कर दोगे। कितना? 5000 को। इससे क्या होगा? ये भी आपका ईयर क्या हो गया? टैली हो गया। ये भी ईयर आपका क्या हो गया? टैली हो गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, सॉरी इसको मैं टैली कर दूं पहले, एक सेकेंड रुक जाइए बस। 5000। ठीक है, डबल मार्क मतलब ये भी साल मेरा क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, अब तीसरे साल की बारी आई, तो तीसरे साल भी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला कि आपने कुछ सेल किया है, कुछ किया है, कुछ नहीं। सिर्फ 4 ईयर का क्या करना है आपको? डेप निकालना है। 4 ईयर का आपको क्या करना है? डेप निकालना है। आपने बेचा, खरीदा, कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। ठीक है, तो थर्ड ईयर आपने पूरे साल यूज किया, तो पूरे साल का डेप दोगे। और डेप क्या होता है? एसेट की वैल्यू कम होती है। जब भी एसेट की वैल्यू कम होगी तो यहाँ पर रिकॉर्ड होगा एसेट अकाउंट की डेबिट साइड। ठीक है, नाम किसका आएगा? डेप का, क्योंकि उसके अकाउंट में उसका नाम आएगा क्या? नहीं नाम आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इतना तो क्लियर है। चलो, तो अब यहाँ पे देखो, अब तो थर्ड ईयर चालू हुआ रहेगा हमारा कभी? 1 अप्रैल 2017 को। तो जो हमने यहाँ पे बैलेंस डाला है कैरी डाउन, वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ब्रॉट डाउन। क्या हो जाएगा? ब्रॉट डाउन। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है भैया? अब है 50,000। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया? 50,000 को क्या कर लिया? बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर लिया। समझ में आ रहा है? अब इसको भी आपने पूरे साल यूज किया तो पूरे का डेप दोगे। डेप मतलब क्या होगा? कि एसेट की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है ना। एसेट की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। जब भी एसेट की वैल्यू कम होगा तो रिकॉर्ड कहाँ पे होगा? क्रेडिट साइड। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, सपोज अगर मैंने न्यू एसेट परचेस किया या कोई एसेट बेच रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं कहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा? कहाँ पे? डेबिट साइड, क्योंकि एसेट पे क्या हो रहा है? वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है।
बट डेप लगाओगे तो हमेशा एसेट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और डेप हमेशा एसेट के क्रेडिट साइड में क्या होगा, चार्ज होगा। ठीक है, तो डेप चार्ज करो हमें। तो यहाँ पे ईयर खत्म हो गया, चालू हुआ 1 अप्रैल 2017 को, खत्म हुआ होगा 31 मार्च 2018 को। डेप चार्ज करना है तो चार्ज करो बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। यह चीज आपको पता है कि जो हमारा डेप्रीशिएशन अकाउंट है उसमें कितना है हमारा 5000, कितना है 5000, क्योंकि एसएलएम बोलता है कि आपको एक ही डेप्रीशिएशन हमेशा हर साल वही लेना है। ठीक है, ले लिया 5000। अब इसको टैली करो, यहाँ पे कितना है 50, यहाँ पे लिख दिया मैंने 50,000। ठीक है, यहाँ पे कितना है 5, कितना कम पड़ रहा है 45,000 कम पड़ रहा है, तो 45,000 यहाँ पे डाल दो। इसको बोलोगे आप लोग बाय बैलेंस कैरीड डाउन। यहाँ पे कितना हो जाएगा 50,000 रुपया क्या हो जाएगा, हो जाएगा। इसको डबल मार्क करो, मतलब क्या हो गया कि हमारा तीसरा ईयर भी क्या हो गया, खत्म हो गया। समझ में आ रहा है, तीसरा ईयर भी हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। इस तरीके से किया। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन में आओगे तो मैंने क्या बोला कि सेम डेप्रिसिएशन क्या होगा, हमेशा एक्सपेंस एंड लॉस से कहां पे आएगा, डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट साइड क्या बोलता है, नॉमिनल रूल, कि डेबिट साइड ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेप्रिसिएशन हमेशा चार्ज होगा डेप्रिसिएशन की डेबिट साइड, खाली डेप्रिसिएशन का नाम नहीं आएगा, नाम किसका आएगा, एसेट का। तो नाम क्या है एसेट का, चलो डेट डालो 2018 31 मार्च। ठीक है, क्या लगे टू, एसेट का नाम क्या है, एसेट का नाम है मोटर का, तो नाम आ गया मोटर कार का। कितना है डेप्रिसिएशन 5000, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 5000। ठीक है, अब यही क्या होगा, ट्रांसफर होगा सेम डेट को 31 मार्च 2018, किस में ट्रांसफर होगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस में, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 5000। इस तरीके से ये भी क्या हो गया, हमारा टैली हो गया, और हमारा तीसरा साल भी यहाँ पे काफी बेहतरीन तरीके से क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आई होप कि आपको अब कोई डाउट्स नहीं होगा। ठीक है, अब एक लास्ट बचा हुआ है हमारा चौथे साल का, तो चौथा साल भी हमने क्या कर लिया, पूरे तरीके से क्या कर लिया, यूज कर लिया। तो चौथे साल का क्या करोगे, पूरा आप डेप दोगे अपने, पूरा इसके तो पूरा डेप दोगे। एक चीज भर गई है तो मैं यहाँ पे एक और क्या करूंगा, बॉक्सेस बना लूंगा कि भाई पेज नहीं है मेरे पास इसके लिए, तो मैं यहाँ पे बॉक्सेस को रेडी कर रहा हूँ। थोड़ा सेव कर लो कि भाई बाद में हैंग हो जाए तो जाए ना चीजें, फिर मेरे को रिकॉर्ड लिखना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, चलिए, तो पहला होगा आपके लिए डेट के लिए कॉलम। ठीक है, फिर आपके लिए पर्टिकुलर्स के लिए कॉलम, फिर आपके जीएफ के लिए कॉलम, फिर आपके अमाउंट के लिए कॉलम। यहाँ पे भी सेम डेट के लिए कॉलम, पर्टिकुलर्स के लिए कॉलम, और जेएफ और अमाउंट के लिए कॉलम। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब मुझे फोर्थ ईयर का क्या करना है, डेप चार्ज करना है। तो डेप चार्ज करने से पहले जो आपने बैलेंस कैरी डाउन किया वो क्या करोगे, नेक्स्ट ईयर क्या करोगे, ब्रॉट डाउन करोगे। तो 1 अप्रैल, एक मिनट सॉरी, ठीक है, तो 1 अप्रैल 2019, सॉरी 2000, यहाँ पे क्या है 2018, तो यहाँ पे कितना आएगा 2018। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे रफ करके 2018 लिख दूँ। ठीक है, 2018। अब जो बैलेंस आपने यहाँ पे कैरी डाउन किया वो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन, क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आपने डाला था वहाँ बैलेंस 45,000, तो ये क्या हो जाएगा 45,000, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन, क्या हो जाएगा भाई, ब्रॉट डाउन। तो 45,000 मेरे लिए यहाँ पे क्या हो गया, ब्रॉट डाउन। अब ये 45,000 की जो मशीनरी हो गई आपके चौथे साल में, इसको भी आपने क्या किया, पूरे साल यूज किया, तो पूरे साल पे क्या दोगे, डेप दोगे, डेप्रिसिएशन दोगे। डेप का मतलब क्या होता है, वैल्यू कम होना। जब भी वैल्यू कम होगा तो रिकॉर्ड कहाँ पे होगा, एसेट की क्रेडिट साइड, जब भी वैल्यू बढ़ेगा तो एसेट के डेबिट साइड। तो डेप चार्ज कर रहे हो तो रिकॉर्ड कहाँ पे करोगे, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे खत्म कभी होगा, ये खत्म होगा आपका 31 मार्च 2019। चार्ज करोगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप क्या होता है, हमेशा लेस होता है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट फिक्स है हमारा, कितना है 5,000, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 5,000। ठीक है, अब टैली करो, यहाँ पे कितना है 45,000, बड़ा अमाउंट है भाई, तो 45,000 जो अमाउंट बढ़ा है वही लेना होगा। अब यहाँ पे बैलेंस कम पड़ रहा है, कितना बैलेंस कम पड़ रहा है, 40,000 कम पड़ रहा है, तो 40,000 डालना पड़ेगा। इसको क्या बोलोगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन।
डेट क्या आएगा, सेम डेट रहेगा 31 मार्च के दिन, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे भी क्या हो गया, टैली हो गया, 45,000 से टैली हो गया। अब इसको डबल मार्क कर दो कि भाई चौथे साल का भी हिम्मत क्या हो गया, खत्म हो गया। अब जो आपने यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन किया है वो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, ब्रॉट डाउन। तो नेक्स्ट ईयर का भी होगा, 2019 चल रहा है, तो यही 2019 को फर्स्ट अप्रैल को क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन। यहाँ पे लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आपने कैरी किया यहाँ पे, 40,000, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40,000 क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा। इसको छोड़ दो। अब ये चौथे साल के बाद आपकी जो एसेट कितने की हो गई, 40,000 की हो चुकी है। तो ये हो गया एसेट अकाउंट। तो आई होप कि आपको एसेट अकाउंट समझ में आ गया होगा। सेकंड क्या है, डेब्ट। डेब्ट जब भी चार्ज करोगे तो डेब्ट कहाँ पर चार्ज होगा, डेबिट साइड। कहाँ पे होगा, डेबिट साइड। नाम किसका आएगा, एसेट का, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए 2019 31 मार्च को डेब्ट चार्ज होता है हमेशा। कितना चार्ज होता है, 5,000, आपको पता है। नाम किसका आएगा, एसेट का। नाम क्या है, एसेट का, मोटर कार, ठीक है, मोटर कार लिखा। टू मोटर कार अकाउंट, ठीक है। तो सब अकाउंट लिखना भूलना, आप लोग अकाउंट लिखना भूलना मत प्लीज, ठीक है। कितना चार्ज किया आपने, 5,000। कितना चार्ज किया, 5,000, ठीक है। अब यही 5,000 क्या होगा, ट्रांसफर होगा। किसमें ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। सेम डेट 31 मार्च 2019, ठीक है, ईयर खत्म हो रहा है। ये ट्रांसफर होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या ट्रांसफर होगा, पूरा पैसा ट्रांसफर होगा 5,000। तो ये क्या हो जाएगा, आपका टैली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टैली। मतलब इस साल का भी आपका क्या हो गया, चीज़ें एकदम खत्म सी हो गई है। समझ में आ रहा है, टैली हो गया मतलब चीज़ें क्या हो गई, एकदम से आपकी खत्म हो गई है। समझ रहे हो, कोई दिक्कत यहाँ पे। आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो देखिए, एक सिस्टमैटिक तरीके से समझा दिया कि जब भी एसेट्स बढ़ेगा, एसेट्स बढ़ने के 3 रीजन है। या आप एसेट्स को परचेस कर रहे हो उसका रिकॉर्ड करोगे तो यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, कैश और बैंक से रिकॉर्ड करोगे नाम डाल के। या अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, एसेट पे अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ये भी आप रिकॉर्ड करोगे डेबिट साइड, क्योंकि प्रॉफिट मतलब एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। और जब भी एसेट की वैल्यू कम होगी, लाइक डेप्रिशिएशन मतलब वैल्यू कम हो रहा है, लॉस होगा तो वैल्यू कम होगा, या कोई एसेट बेचोगे सस्ते में तो वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो ये तीनों की एंट्री कहाँ पे आएगी, आपकी यहाँ पे आएगी। एसेट खरीदोगे तो कहाँ पे आएगी, डेबिट साइड। बेचोगे तो कहाँ पे आएगी, क्रेडिट साइड, ठीक है, एसेट अकाउंट में। जब भी एसेट बढ़ेगा तो रिकॉर्ड करोगे डेबिट साइड, कम होगा तो रिकॉर्ड करोगे क्रेडिट साइड। इतना तो क्लियर है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एसेट साइड मैंने बताया क्या होगा, अगर आपने कोई एसेट परचेस किया तो करोगे कैश में या तो क्रेडिट में। तो अगर कैश में कर रहे हो तो लिखोगे कैश और बैंक अकाउंट। अगर उधारी में ले रहे हो तो जिससे ले रहे हो उसका नाम आ जाएगा, कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू अपना फिक्स मेथड में क्या बोलता है कि आपने एक बार डेब्ट चार्ज किया, वही अमाउंट आपको पूरे साल क्या करना है, चार्ज करना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या बोलता है, देखिए डेप्रिसिएशन ये बोलता है कि डेप्रिसिएशन हमेशा क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, लॉस होता है हमारे लिए। तो नॉमिनल रूल क्या बोलता है, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज इन द डेबिट साइड, ऑल इनकम्स एंड गेन्स इन द क्रेडिट साइड। अब डेप्रिसिएशन मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस एंड लॉस है, तो डेबिट साइड में क्या होगा, चार्ज होगा डेप्रिसिएशन। बट डेप्रिसिएशन के अकाउंट में डेप्रिसिएशन का नाम नहीं आएगा, नाम आएगा एसेट का जिसपे आप चार्ज कर रहे हो, लाइक फर्नीचर, बिल्डिंग, मोटर कार। तो यहाँ पे हम लोग चार्ज कर रहे हैं मोटर कार पे, तो नाम किसका लिख रहे थे हम लोग, मोटर कार का। और यही जो डेप हमने चार्ज किया है वही क्या होगा, ट्रांसफर होगा। किसमें ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। सेम उसके क्रेडिट में क्या होगा, ट्रांसफर हो, क्या हो जाएगा, दोनों टैली हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो आई होप कि आपको इस चैप्टर के जो भी डाउट्स थे ऑलमोस्ट क्लियर हो गए होंगे। और अगर कोई दिक्कत रहे, कोई भी परेशानी रहे तो प्लीज़ मेरे इंस्टा आईडी में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, या तो कमेंट बॉक्स के जो हमारा चैट बॉक्स जो कमेंट बॉक्स है आपका, वहाँ पे भी लिख के आप पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने सारे दोस्तों को शेयर करना। और हमारे मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर बनता है, हमारे एफर्ट के लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर बनता है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। तो कोई डाउट है, कोई दिक्कत, चलो बाय बाय, टेक केयर। और सबसे पहली बात एक चीज़ याद रखना कि ये जो आपने किया है, ये जो जनरल आप याद करना कि जब भी आप कोई मोटर परचेस करोगे तो क्या है, क्या जनरल होगा, जो भी आएगा, चाहे कोई भी एसेट हो, मोटर कार हो, फर्नीचर हो, कुछ भी हो, तो आएगा, तो जो भी आएगा वो क्या होगा, डेबिट। आपके पास से क्या होगा, या तो कैश जाएगा, या तो आप उधारी में परचेस करोगे, कैश जाएगा तो क्रेडिट में नाम आएगा कैश और बैंक का। अगर उधारी में ले रहे हो तो सामने वाले का नाम, जिससे आप परचेस कर रहे हो उसका नाम आएगा, सूरज का नाम आएगा, ऐसा, ठीक है। जब भी डेप लगाओगे तो डेप का क्या होता है, एक दो है, क्या बोलते हैं इसको, जनरल है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट,
तो जो भी आपका एसेट होगा उसका नाम लिखना है, मोटर कार होगा, फर्नीचर होगा, ऐसा करके नाम लिखोगे तो उसका भी हो जाएगा। और वही डेप क्या होगा, ट्रांसफर किसमें होगा, प्रॉफिट एंड लॉस पे। जब ट्रांसफर होगा तो ये जब डेबिट में डेप है वो कहाँ पे चला जाएगा, क्रेडिट में, और किसमें आप लोग ट्रांसफर कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो नाम किसका आएगा, डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस का आएगा। ठीक है, ये 3 चीज अगर आपने याद करी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो हर एक चीज वही है, मोटर कार कहाँ पे है, डेबिट में है, तो हमने क्या किया, मोटर कार के डेबिट में लिखा, नाम किसका आएगा, उसके रिवर्स का, तो कैश और बैंक, तो कैश और बैंक लिखा, क्योंकि मोटर कार में मोटर कार का नाम नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कैश का हमने वो घर बनाया है क्या, नहीं, तो इसका एंट्री करेंगे नहीं। फिर क्या है, डेप, डेप कहाँ पे है, डेबिट में है, तो डेप के हम लोग ने कहाँ पे कर दिया, डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया 5000, नाम किसका लिखा, उसके रिवर्स का, तो रिवर्स में नाम किसका है, मोटर कार एसेट का, तो मोटर कार का नाम लिखा, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का आपने घर बनाया नहीं, तो इसकी एंट्री करोगे नहीं। फिर क्या है, डेप्रिशिएशन कहाँ पे है, क्रेडिट पे है, तो डेप के कहाँ पे हमने लिखा, क्रेडिट पे लिखा 5000, नाम किसका है, उसके रिवर्स का, रिवर्स में क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो नाम किसका आया, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो ये चीज़ आपके बहुत क्लियर है, हर बार ऐसे ही हुआ है। तो चाहे आप जनरल याद कर लो तो भी आपके सम एकदम परफेक्ट हो जाएगा, या आप जो मैंने आपको ट्रिक दिया, जंतर मंतर दिया है कि अगर एसेट बढ़ेगा तो डेबिट साइड, एसेट कम होगा तो क्रेडिट साइड, और डेप्रिशिएशन हमेशा क्या होता है, आपके एसेट कम करता है, तो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। समझ में आ रहा है। और डेप्रिशिएशन के अकाउंट का एक ही सिंपल सा फॉर्मूला है, डेप्रिशिएशन जो भी चार्ज होगा वो कहाँ पे होगा, डेबिट साइड में होगा, सिर्फ डेप्रिशिएशन का नाम की जगह क्या आएगा, एसेट का नाम, जिस पे आप चार्ज कर रहे हो डेप्रिशिएशन, उसका ही नाम यहाँ पे लिखना है, और वही क्या होगा, ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे, बस आपका ये टैली हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो दोनों ही ट्रिक मैंने आपको बता दी, जो भी ट्रिक आपको अच्छा लगे वो चीज़ें करो। एंड अगर इसके बाद भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे बिंदास पूछ सकते हो, मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। आप मेरे इंस्टा आईडी मुझे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपके डाउट्स को क्लियर करा दिया जाएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।